हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वोकैबुलरी बूस्टर सीरीज का पार्ट 2। अभी तक हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि अभी हमने केवल इसका एक वीडियो ही बनाया है। अब जो आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं 1000 वोकैबुलरी बूस्टर सीरीज का, वो है पार्ट 2, जिसमें हम 26 से लेकर 50 तक के वर्ड्स जो है वो कंप्लीट करेंगे विथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की मदद से। फ्रेंड्स, जैसे कि आज हर वीडियो की तरह हम आज भी 25 वर्ड्स लिए हैं और उससे रिलेटेड हम बहुत सारे और वर्ड्स सीखते हैं। तो कुल मिलाकर हम एक वीडियो की मदद से करीब 200 प्लस वर्ड्स सीख जाते हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, क्या है वोकैबुलरी जो है सिर्फ क्या है वर्ड्स का क्या है, ये कलेक्शन नहीं होता है। हमारी जो वोकैबुलरी होती है वो वर्ड्स का सिर्फ कलेक्शन नहीं होता है। वोकैबुलरी क्या है, एक प्रकार का टूल होता है जो आपकी इंग्लिश को क्लियर और कॉन्फिडेंट और इम्प्रेसिव बना देता है। और आज के हमने वैसे भी बहुत ही स्पेशली तरीके से वर्ड चूज किए हैं, जैसे है कॉन्फिडेंस है, एम्बिशन है, और हम बोल सकते हैं फेल्यूर है, या डेडिकेशन है, या हम बोल सकते हैं पेशेंस है, एवेल्युएट है। तो ये सारे वर्ड्स के हम रोजमर्रा की जिंदगी में काफ़ी यूज करते हैं। तो इसलिए और इनके हमने सिनोनिम्स भी आपको दिए हैं और एंटोनिम्स भी दिए हैं। सिनोनिम्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये आपकी वर्ड पावर को बढ़ाएंगे, और एंटोनिम्स वगैरह जो होते हैं वो आपकी क्या है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। तो काफ़ी मेरे हिसाब से तो काफ़ी वैल्यूएबल वीडियो है जो मैं आजकल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इससे आपकी वर्ड पावर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें क्या है आपकी स्पीकिंग और राइटिंग को भी क्या है बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल बना देंगी। इसलिए आप एंटोनिम्स को भी ध्यान से देखें और सिनोनिम्स को भी ध्यान से देखें। सो फ्रेंड्स, गेट रेडी और कंसंट्रेट करिए इस वीडियो पर, क्योंकि आज का जो पार्ट 2 है आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर क्या है ले जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द 1000 वोकैबुलरी बूस्टर सीरीज पार्ट 2 विथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो फ्रेंड्स, यदि हम पहले वर्ड की बात करें तो वह कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास होना, खुद पर भरोसा होना। और जो कॉन्फिडेंस है इससे मिलता जुलते जो हमने यहाँ पे वर्ड्स लिए वो है सेल्फ बिलीव दिखाना, मतलब खुद पर विश्वास दिखाना, या हम बोल सकते हैं एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब होता है आश्वासन रखना या भरोसा होना। बोल्डनेस होना, बोल्डनेस का मतलब होता है निडरता। सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चितता। अब यदि हम इसका सर्टेनिटी में यदि UN लगा दे तो अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता। कॉन्फिडेंस के जो अपोजिट वर्ड होंगे, यदि किसी व्यक्ति के पास जो कोई व्यक्ति है और उसके पास क्या है कॉन्फिडेंस नहीं, तो कॉन्फिडेंस नहीं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या होगा, उसके अपोजिट चीजें अपोजिट थिंग्स होंगे उसके अंदर। जैसे फियर होगा, उसके अंदर डाउट होगा, उसे इनसिक्योरिटी फील होगी, या उसके पास हेजिटेशन होगा। यहाँ फियर का मतलब होता है डर, डाउट को हम बोल सकते हैं संदेह दिखाना या किसी प्रकार का शक होना, इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा फील होना, हेजिटेशन मतलब होता है झिझक होना, है ना, संकोच करना, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए आपने इस वर्ड की मदद से, कॉन्फिडेंस की मदद से आपने करीब यहाँ पे आपने 8 एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो है वो आपने यहाँ पे लर्न किए। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्बिशन। एम्बिशन उसी के पास होता है फ्रेंड्स जो एम्बिशियस होता है। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी होना, और एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा होना, किसी प्रकार की चाह होना या किसी प्रकार का बड़ा सपना होना। और इसकी जगह एम्बिशन की जगह हम यदि यूज करें तो गोल का यूज कर सकते हैं। गोल मतलब होता है लक्ष्य होना, डिजायर होना, किसी प्रकार की इच्छा रखना। एम होना, एम का मतलब भी फ्रेंड्स वो होता है क्या बोलते हैं लक्ष्य होता है। एम का मतलब ये हम बोल सकते हैं उद्देश्य भी होना, ना। एम को हम उद्देश्य बोल सकते हैं, पर्पस भी बोल सकते हैं, पर्पस होना। एंड एस्पिरेशन मतलब होता है एक प्रकार का आकांक्षा होना, कामना होना। अब एम्बिशन, जिसके पास एम्बिशन नहीं है, किसी प्रकार का बड़ा सपना नहीं है, वो कैसा होगा, उसके पास लेजीनेस होगा। लेजी से बना है लेजीनेस। लेजी मतलब होता है आलसी व्यक्ति, या लेजीनेस होता है आलस। उसके पास क्या होगा
आलस होगा जिसके पास एम्बिशन नहीं होगा। डिसइंटरेस्ट होगा मतलब किसी चीज के प्रति रुचि कम होगी। वीकनेस होगी, उसके अंदर हर मेंटली या फिजिकली वीकनेस होगी। इडलनेस, इडलनेस का मतलब होता है एक प्रकार का निकम्मापन होगा, कुछ काम करने का मन नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फेल्यूर। फेल्यूर मतलब होता है असफलता। फ्रेंड्स, यदि हम इसकी बात करें तो क्या है, फेल्यूर जो है किसी प्रकार का जो प्रयास हो वह परिणाम है जिसमें हम क्या है हमें सफलता नहीं मिलती। एक प्रकार का ऐसा रिजल्ट है फेल्यूर जिसमें हमें क्या है किसी काम में सफलता नहीं मिले। लेकिन फेल्यूर अंत नहीं होता फ्रेंड्स। यदि यह क्या है एक केवल लर्निंग का एक मौका होता है कि जैसे हम कभी फेल हो जाए किसी चीज को लेकर तो वहाँ गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। उससे ये सीखना चाहिए कि यदि हम सफल हुए हैं तो हर बार जब फेल्यूर आता है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हमें कमियां दिखा के जाता है, कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है और खुद को हमको इम्प्रूव करके जाता है कि हमें जो कमी है उसको हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। तो फेल्यूर से बना है डिफीट होना मतलब हार जाना, लॉस होना, हानि हो जाना, नुकसान हो जाना, कोलैप्स हो जाना, धराशायी हो जाना, किसी ब्रेक डाउन हो जाना मतलब टूट जाना। अब जैसे कोई फेल्यूर है, मान लो फेल्यूर नहीं है, उसका अपोजिट क्या बनेगा, फिर एंटोनिम्स क्या बनेगा, सक्सेस। उसके पास सफलता, अचीवमेंट है, एक प्रकार की क्या उपलब्धि है। विक्ट्री है मतलब जीत है उसके पास। अकम्प्लिशमेंट है, उसने किसी प्रकार के काम को सिद्ध मतलब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, मतलब सिद्ध कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है एक प्रकार का समर्पण होना या पूरी लगन से किसी चीज से जुड़े होना। डिवोशन होना मतलब निष्ठा होना, या हम बोल सकते हैं श्रद्धा होना, फेथ होना, कमिटमेंट होना, किसी चीज को लेकर के होना, प्रतिबद्धता होना। मतलब बोलते हैं ना हम किसी प्रकार वचनबद्ध हो जाते हैं, प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि ये काम हमें करना ही है, मतलब कमिटमेंट दे देना, कमिट हो जाना किसी चीज को लेकर। लॉयल्टी दिखाना, लॉयल से बना लॉयल्टी, जो व्यक्ति लॉयल होता है उसके पास क्या है वफादारी होती है, लॉयल्टी होती है। सिंसियरिटी होना, ईमानदार, सिंसियर व्यक्ति के पास सिंसियरिटी होती है। अब इसके अपोज ले डेडिकेशन, यदि जिसके पास डेडिकेशन नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वो कैसा होगा, केयरलेसनेस होगी, उसके पास क्या होगी, लापरवाही होगी, और निगलेक्ट होगा उसके बाद निगलेक्ट, वो क्या है निगलेक्ट होगा मतलब किसी चीज को क्या करेगा, उपेक्षा करेगा। लेजीनेस होगा, लेजीनेस मतलब होता है आलस होगा उसके पास। डिस्ट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रैक्शन मतलब एक प्रकार का ध्यान भटका होगा उसके अंदर। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है वो बोल सकते हैं धैर्य या इंतजार करने की क्षमता होना। यहाँ पे टॉलरेंस है, टॉलरेंस मतलब होता है एक प्रकार की बोला सहनशीलता बोल सकते हैं टॉलरेंस को। और कामनेस काम से बना है, कामनेस मतलब शांति। एंड्योरेंस मतलब होता है एक प्रकार की सहन शक्ति होना, सहन करने की शक्ति होना। परजर्वेंस मतलब होता है एक प्रकार की क्या है, जब हम लगातार प्रयास करते रहें किसी चीज में, लगातार प्रयास करना है मतलब थक नहीं रहे, हार नहीं मार रहे, चाहे कितना भी समस्या हमको हमारे चारों ओर आ रही है लेकिन हम लगातार काम करते ही जा रहे हैं। तो परजर्वेंस इसका मतलब होता है लगातार क्या होता है, प्रयास करना। अब मान लो आपके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप कैसे हो गए, इम्पेशेंस हो गए, मतलब आपके पास धैर्य नहीं होगा, अधीर हो गए मतलब आपके पास धैर्य नहीं होगा। और जब आपके पास धैर्य नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए, तो इसलिए आपके पास क्या होगा, एंगर होगा, क्योंकि आप एंग्री हो गए, क्योंकि आप मतलब किसी चीज को सहन नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाता तो उसके पास क्या होता है, एंगर ही होता है। रेस्टलेसनेस होना, रेस्टलेस मतलब बेचैनी टाइप की होगी। फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है एक प्रकार की होगी, खीज होगी, चिढ़ होगी। अब नेक्स्ट वर्ड वो है एवेल्युएट। एवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज को मूल्यांकन करना या किसी चीज को क्या करना, जांच करना। मतलब किसी चीज या व्यक्ति को हम ध्यान से देखकर उसका सही आकलन करते हैं, तब हम ऐसे वर्ड का यूज कर सकते हैं एवेल्युएट का। जैसे टीचर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को क्या करता है, एवेल्युएट करता है। एवेल्युएट मतलब आकलन करता है, मूल्यांकन करता है या जांच करता है। इसके सिनोनिम्स इसी तरीके के एवेल्युएट की जगह हम इनका भी यूज करते हैं। एसएस का मतलब होता है आकलन करना। जज करना, जज मतलब होता है निर्णय करना। एनालाइज करना मतलब विश्लेषण करना, है ना। इंस्पेक्ट का मतलब भी होता है निरीक्षण करना। अब मान लीजिए
आप मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं फिर? आप इसके अपोजिट कर रहे हैं कुछ, जैसे आप इग्नोर कर रहे हैं उस चीज को, निगलेक्ट कर रहे हैं, या ओवरलुक कर रहे हैं, या अवॉइड कर रहे हैं। इन सभी का सेम हिंदी मीनिंग होता है, जैसे इग्नोर करना, अनदेखा कर देना, निगलेक्ट करना भी अनदेखा कर देना, या फिर उपेक्षा कर देना, उपेक्षा करना। ओवरलुक करना, ओवरलुक करना मतलब किसी चीज पर ध्यान ना देना। अवॉइड करना, अवॉइड मतलब आग से बच जाना, किसी चीज से बच कर रहना, मतलब सामना ना करना, अवॉइड करना उस चीज को। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है सपोर्ट। सपोर्ट से बना है हेल्प, या सपोर्ट यूज ना करें तो उसकी क्या करोगे आप यूज? हेल्प, असिस्ट, एड या बैकअप। फ्रेंड्स, जो सपोर्ट है हमारा ये वर्ड, इसका मतलब होता है कि किसी की मदद करना हो, या साथ देना हो, या उसे इमोशनली या प्रैक्टिकली मजबूत बनाना हो। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से भी क्या है, व्यक्ति क्या है बहुत सारा कठिन से कठिन सर्कमस्टांस को भी क्या है आसानी से संभाल देता है। तो हमें भी वैसे सपोर्ट करना चाहिए लोगों का जो सही है उनका। फ्रेंड्स, इसके सपोर्ट की जगह हम हेल्प का यूज कर सकते हैं, असिस्ट, एड, बैकअप। यहाँ हेल्प का मतलब आप जानते ही मदद होता है, असिस्ट का मतलब भी वही होता है सहायता करना या मदद करना, एड आने होता है सहारा देना, बैकअप का मतलब होता है एक प्रकार का समर्थन देना। आप मान लीजिए आप किसी को सहारा नहीं दे रहा, समर्थन नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं फिर? उसका सपोर्ट का अपोजिट बनेगा अपोज करना। अपोज करना मतलब अब क्या बोल सकते हैं हम, विरोध करना एक प्रकार का, अगेंस्ट होना किसी के। रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना मतलब हो जाता है अस्वीकार कर रहे हो आप। हिंडर, हिंडर मतलब होता है बाधा डाल रहे हो, कहीं ना कहीं आप क्या है बाधा डाल रहे हैं। ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है एक ब्लॉक होता है ना, सामने ब्लॉक आ जाए तो कहीं ना कहीं आप एक प्रकार से आप किसी को रोक रहे हो। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है कंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब होता है शामिल होना, किसी चीज से मिलकर बनना, किसी चीज से मिलकर बनना। कंसिस्ट की जगह आप यूज कर सकते हैं कंटेन, इंक्लूड, कंप्राइज, इन्वॉल्व। फ्रेंड्स, कंसिस्ट का जो मतलब है कि कोई वस्तु किन किन हिस्सों से बनी, मतलब किन किन चीजों से मिलकर बनी है। जैसे हम यदि एक तरीके का एक सेंटेंस ले लें, जैसे कि इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ 28 स्टेट्स, मतलब यानी कि जो इंडिया है कितने स्टेट से मिलकर बना है? 28 से मिलकर बना। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। कोई चीज किसी चीज से टुकड़े टुकड़ों को मिला के जब कोई चीज बनी होती है तो वहां पे हम इस तरीके के वर्ड का यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें, या मतलब कि इसकी जगह, इस वर्ड की जगह यदि हम इनका भी यूज कर सकते हैं, कंटेन, इंक्लूड, कंप्राइज, इन्वॉल्व। कंटेंट मतलब होता है शामिल करना या इंक्लूड करना, इसका ज्यादातर यूज करते हैं हम सम्मिलित करना किसी। कंप्राइज मतलब होता है किसी चीज से बना हुआ होना, या फिर इन्वॉल्व करना, इन्वॉल्व होना, शामिल होना। अब मान लीजिए आप शामिल नहीं होना चाहते किसी चीज से, कोई मिलकर चीज नहीं बनी, तो क्या होगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना, किसी चीज को बाहर कर देना, या रिमूव कर देना, हटा देना, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट कर देना मतलब खत्म कर देना, सेपरेट कर देना। सेपरेट का मतलब, सेपरेट वर्ड भी ज्यादा, सेपरेट का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है एफर्टलेस। एफर्टलेस का मतलब यहाँ होता है बिना मेहनत का या आसान होना, मतलब बिना मेहनत कोई चीज मिल जाए उसमें वो क्या बोलती है? एफर्टलेस। इजी, इजी का मतलब होता है आसान, सिंपल, सरल, स्मूथ, सहज होना, किसी चीज का सहज होना, आसान होना, नेचुरल होना, स्वाभाविक होना। नेचुरल होना, किसी चीज का स्वाभाविक होना, आसान होना, सरल होना। मान लीजिए कोई चीज एफर्टलेस नहीं है, बिना मेहनत के नहीं, मेहनत से मिल रही हो, कठिन हो, तो एफर्टलेस का जो नेगेटिव वर्ड है वो है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होना, हार्ड होना, या कॉम्प्लिकेटेड होना, या टफ होना। इन सभी का मतलब वही लगभग वही होता है, कठिनाई होना, मतलब किसी कठिन होना, या हार्ड होना, मुश्किल होना, कॉम्प्लिकेटेड होना। कॉम्प्लेक्स आप सुना होगा, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, तो उसी से बना है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, टफ, मतलब किसी तरह का कठोर या चुनौतीपूर्ण होना, टफ होना। अब नेक्स्ट वर्ड है टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी होना, किसी चीज का स्थायी होना, कुछ समय के लिए होना। तो इसके लिए हम इसकी जगह इसका यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म का यूज कर सकते हैं, ब्रीफ का यूज कर सकते हैं, मोमेंट्री का यूज कर सकते हैं, पासिंग का यूज कर सकते हैं। फिर से जो टेम्पररी है वो क्या है, इसका यूज करते हैं जब क्या है कोई चीज ज्यादा समय तक नहीं हो, तो यह शॉर्ट टर्म होती है। मतलब इस तरह की चीजें क्या होती है, शॉर्ट टर्म में होती हैं और किसी फिक्स टाइम के बाद बदल जाती हैं। तो इस तरह, तो जैसे कि टेम्पररी जॉब है ना, टेम्पररी जॉब होता है मतलब कोई स्थायी जॉब नहीं, कुछ समय के लिए जॉब होना।
और हाँ, इसके लिए शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, शॉर्ट मतलब थोड़ा या छोटा सा समय होना या थोड़े समय के लिए होना। ब्रीफ का यूज होता है, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त होना। मोमेंट्री होना मतलब क्षणिक होना, मूवमेंट से बना मोमेंट्री मतलब मूवमेंट आने होता है क्षण, और मोमेंट्री मतलब होता है क्षणिक। पासिंग मतलब पासिंग होना मतलब गुजरना, कोई चीज के गुजरने वाला होना, मतलब थोड़े सम मतलब चलते हुए जाना, मतलब कहीं ना कहीं वो स्थायी रूप से नहीं, स्थायी नहीं, अस्थायी है। तो जैसे हम कहीं सामने से गुजर रहे हैं किसी व्यक्ति के सामने, तो कहीं ना कहीं हम स्थायी नहीं है, अस्थायी। तो ऐसी स्थिति है टेम्परेरी या पासिंग का भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप अस्थायी नहीं है, स्थायी है, तो स्थायी के लिए आप जानते हैं परमानेंट का यूज कर सकते हैं। लास्टिंग का मतलब आप जानते ही, लंबे समय तक टिके रहने। एटर्नल का मतलब होता है एक प्रकार का मतलब अनंत होना या फिक्स्ड होना। फिक्स्ड मतलब जानते हैं आप, निश्चित होना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्रेटफुल की जगह आप यूज कर सकते हैं थैंकफुल, एप्रिसिएटिव, ऑब्लाइज्ड या प्लीज्ड। फ्रेंड्स, जो ग्रेटफुल है वो क्या है, मतलब ग्रेटफुल का मतलब जब हम दूसरों की मदद एवं उपकार या सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद दें, तब हम इसका यूज करते हैं, हम ग्रेटफुल का यूज करते हैं। जैसे थैंकफुल अभी यूज किया हमने। थैंकफुल का मतलब होता है एक प्रकार थैंक से बना, थैंक का मीन्स होता है धन्यवाद, और थैंकफुल का मतलब होता है धन्यवाद पूर्ण। एप्रिसिएटिव का मतलब होता है जो सराहना करने वाला व्यक्ति होता है वो होता है एप्रिसिएटिव, और उसके पास क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है, मतलब उसके पास क्या है, सराहना है, क्योंकि वो एप्रिसिएटिव व्यक्ति है। ऑब्लाइज्ड मतलब कृतज्ञ से बना है ऑब्लाइज्ड। प्लीज्ड मतलब एक प्रकार की प्रसन्नता होना, ग्रेटफुलनेस दिखाना। हाँ, यदि आप ग्रेटफुल नहीं हो, आभारी नहीं हो, किसी चीज को लेकर शुक्रगुजार नहीं हो, तो आप कैसे होगे, अनग्रेटफुल हो गए। अनग्रेटफुल मतलब एक प्रकार के आप अकृतज्ञ व्यक्ति हो गए, रूड हो गए, रूखे हो गए, थैंकलेस हो गए, मतलब एक प्रकार के आप कृतज्ञ व्यक्ति हो गए। डिसरिस्पेक्टफुल हो गए, मतलब आप एक प्रकार का असम्मानजनक व्यक्ति हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है पैशन का मतलब होता है जुनून होना, किसी चीज को लेकर जुनून होना, गहराई होना। क्या है पैशन जो है फ्रेंड्स, किसी काम के प्रति क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एक्साइटमेंट दिखाता है। जो हमने ये पैशन वर्ड लिया है, जब कोई क्या पैशनेट हो तो वह क्या है काम को क्या है दिल से करता है, और क्या है जल्दी हार नहीं मानता है। जो व्यक्ति जिसके पास जुनून हो, मतलब पैशन हो, गहरी रुचि हो किसी चीज को लेकर। एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, एंगर, डिवोशन। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह होना, एक्साइटमेंट होना, रोमांच होना, एनर्जी होना, एक प्रकार की ऊर्जा होना। डिवोशन डेडिकेशन से बनाए, तो डिवोशन मतलब एक प्रकार की निष्ठा, या हम बोल सकते हैं श्रद्धा या समर्पण बोल सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास जुनून नहीं है, गहरी रुचि नहीं है, पैशन नहीं है, तो आपके पास क्या है, बोर्डम। बोर से बना है बोर्डम। यदि आप बोर है तो आपके पास क्या बोर्डम है, मतलब बोरियत है, एक प्रकार का ओब है आपके पास। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद होना। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद होना, डलनेस दिखाना, मतलब नीरसता दिखाना, या इंडिफरेंस होना। इंडिफरेंस का मतलब होता है एक प्रकार की उदासीनता दिखाना, तब हम इसका यूज करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडिपेंडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जब व्यक्ति क्या अपने डिसीजन खुद लेता है और खुद पर निर्भर हो, उसे काम करने के लिए क्या दूसरों की जरूरत ना पड़े, तब हम इंडिपेंडेंट वर्ड का यूज करते हैं। इसकी जगह हम इंडिपेंडेंट की जगह यदि कोई और वर्ड यूज करना चाहते, सेल्फ रिलायंट, फ्री या ऑटोनॉमस या स्ट्रॉन्ग, ऐसे वर्ड यूज कर। मतलब जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, तो क्या है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है। अब मान लीजिए आप इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप क्या है डिपेंडेंट है, मतलब निर्भर है, वीक है, कमजोर है, इसलिए तो आप डिपेंडेंट है। बिल्कुल सही बात है। हेल्पलेस तो मतलब कहीं ना कहीं आप असहाय हो, कंट्रोल हो, किसी और के नियंत्रण में हो, मतलब ना। यदि आप इंडिपेंडेंट नहीं, तो इंडिपेंडेंट के जो अपोजिट बनेंगे वो है डिपेंडेंट, वीक, हेल्पलेस या कंट्रोल्ड। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है कंटिन्यू मतलब होता है लगातार जारी रखना, या लगातार होना या जारी रखना। प्रोसीड या कीप गोइंग, मेंटेन करना या परसिस्ट। तो यदि प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, कीप गोइंग मतलब चलते रहना,
मेंटेन मतलब होता है बनाए रखना, और परसिस्ट का मतलब आई थिंक परसिस्ट मतलब होता है शायद हाँ दृढ़ होना, परसिस्ट का मतलब होता है दृढ़ होना। यदि मान लीजिए आप कंटिन्यू नहीं हो, मतलब जारी नहीं रख रहे किसी चीज को, तो आप क्या करोगे, अपोजिट करोगे उसका, स्टॉप। स्टॉप मतलब क्या होगा, रोकना। क्विट कर दोगे, क्विट कर दोगे मतलब छोड़ दोगे, छोड़ देना। डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू करना मतलब बंद कर दोगे। जैसे कंटिन्यू मतलब जारी रखना होता है, तो डिसकंटिन्यू मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज को, या पॉज कर देना। पॉज कर देना मतलब विराम लगा देना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो रेयर। रेयर, रेयर मतलब आप जानते ही हैं, रेयर मतलब कोई चीज का दुर्लभ होना, बहुत ही ना के बराबर होना। तो ऐसी चीज के लिए हम रेयर शब्द का यूज करते हैं। दुर्लभ होना मतलब कम, जो कम चीजें कम मिलती है। जैसे रेयर, जैसे चीजें सामान्य देखने को नहीं मिलती। रेयर चीजें क्या है, हमको सामान्य देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये कैसी होती है, एक प्रकार की यूनिक होती हैं और अनकॉमन होती हैं। और इसके जैसे रेयर का वर्ड, रेयर का शब्द का यूज ना करें, इसका यूज ना करें इस वर्ड का, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, अनकॉमन, अनयूजुअल या यूनिक का यूज कर सकते हैं, स्केर्स का यूज कर सकते हैं। अब एंटोनिम्स की बात करें तो कॉमन होना, रेयर मतलब दुर्लभ, कॉमन मतलब होता है सामान्य होना या ऑर्डिनरी होना, साधारण होना, या फ्रीक्वेंट होना, बार बार होना, बार बार मतलब बारंबार होना, रेगुलर होना, नियमित होना। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है सटीक होना, बिल्कुल सही होना। एक्यूरेट की जगह आप क्या कर सकते हैं यूज, करेक्ट का यूज करिए, एग्जैक्ट का यूज करिए, प्रेसाइज का यूज करिए, प्रॉपर का यूज करिए। और आप यदि एक्यूरेट नहीं है तो आप क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए, रॉन्ग हो गए, फॉल्स हो गए, इनएक्यूरेट हो गए। एक्यूरेट से बना है इनएक्यूरेट। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है एक प्रकार से आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी होना। मतलब कि जब मतलब कोई काम हो, जीवन हो या स्थिति के लिए हमें कोई चीज जरूरी है, तो वो क्या है हमारे लिए, एसेंशियल। एसेंशियल मतलब होता है जरूरी होना, नेसेसरी होना, या इम्पोर्टेंट होना, या विटाल होना, या रिक्वायर्ड होना। यदि मान लीजिए कोई चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, फिर क्या है, फिर मतलब वो गैर जरूरी होगी। नेसेसरी का क्या हो जाएगा, अननेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी, तो अननेसेसरी मतलब होता है जो गैर जरूरी, मतलब जिसकी जरूरत ना हो। ऑप्शनल होना, किसी चीज का वैकल्पिक होना। ऑप्शन से विकल्प, ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, और ऑप्शनल हो गया वैकल्पिक। यूजलेस होना, बेकार होना, या हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा होना, अतिरिक्त होना, किसी चीज का अतिरिक्त होना। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है एक प्रकार की रचनात्मकता या नया सोचने की क्षमता रखना। मतलब जब व्यक्ति क्या है, न्यू आइडिया हो, उसके पास न्यू सोल्यूशन हो और यूनिक डिजाइन हो, उस तरीके से सोचता हो। क्रिएटिव इमेजिनेशन को रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्रिएटिव वर्ड का यूज करते हैं। क्योंकि उसके पास क्या होती है, वो जब कोई व्यक्ति क्रिएटिव होता है तो उसके पास क्या होती है, क्रिएटिविटी। उसके पास क्या होती है, क्रिएटिविटी। जैसे आप क्रिएटिव वर्ड की जगह इमेजिनेटिव भी यूज कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इमेजिनेटिव है तो उसके पास क्या है, इमेजिनेशन है। कोई व्यक्ति इनोवेटिव है तो उसके पास क्या है, इनोवेशन है। इस तरीके से हम अब आगे हम नाउन और एडवर्ब एडजेक्टिव पढ़ेंगे, तब मैं इस तरीके की चीजें भी बताऊंगा। ओरिजिनल आर्टिस्टिक होना मतलब क्या होता है, कलात्मक होना। ओरिजिनल मतलब होता है एक प्रकार से मौलिक होना। इनोवेटिव मतलब जब हम कोई चीज नए तरीके से करते हैं, तो हम इनोवेटिव तरीके से कोई चीज कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप क्रिएटिव नहीं हो, रचनात्मक नहीं हो, नया सोच नहीं रखते हो, तो आप कैसे हो गए, आप सोच ही नहीं रखते हो अच्छी, तो आप एक प्रकार के उबाऊ हो गए, बोरिंग हो गए, ऑर्डिनरी हो गए, साधारण हो गए, अनओरिजिनल हो गए। अनओरिजिनल हो गए मतलब बिना मतलब ओरिजिनल नहीं हो गए, आप अनओरिजिनल हो गए। डल हो गए, डल मतलब होता है एक प्रकार के नीरस हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंड। एक्सपेंड करना मतलब बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना, विस्तार करना, उसको ग्रो करना या इंक्रीज करना या इनलार्ज करना या एक्सटेंड कर देना। मतलब क्या है, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज का मतलब भी वही होता है। हाँ, इनलार्ज का मतलब है किसी चीज को बड़ा कर देना। एक्सटेंड का मतलब हो जाता है फैलाना, किसी चीज को फैलाना हो तो उसके लिए एक्सटेंड का यूज करिए। इनलार्ज के लिए होता है किसी चीज को बड़ा करना। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। ग्रो आने भी क्या होता है, बढ़ना। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज बढ़ाना, इनलार्ज बड़ा होना, बड़ा करना। एक्सटेंड मतलब होता है फैलाना किसी को। अब मान लीजिए आप किसी चीज को बढ़ाना ही नहीं चाहते, विस्तार नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे, उस चीज को क्या करोगे, श्रिंक कर दोगे, मतलब सिकुड़ जाएगा। किसी कोई चीज क्या होगी, उसमें सिकुड़न आ जाएगी, है ना। यदि कोई चीज फैलेगी नहीं तो वो क्या होगी, सिकुड़ेगी। तो ऐसे इसका हम, मेरा तरीका सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है अपने तरीके से।
तो श्रिंक का मतलब यदि सीधा सीधा बोलो तो श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। कोई चीज यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, फैल रही है, तो यहाँ पे सिकुड़ रही है, नेगेटिव बनाने रही है, अपोजिट वर्ड बनाए तो। रेड्यूस होना, यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही है कोई चीज, बढ़ा, यहाँ पे घट रही है, कमी हो रही है। रेड्यूस होना, रेड्यूस मतलब होता है किसी चीज का कम करना। डिस्क्रिएज करना, डिस्क्रिएज करना मतलब होता है किसी चीज को घटाना। इंक्रीज करना बढ़ाना, डिस्क्रिएज करना घटाना। नैरो, नैरो मतलब होता है संकीर्ण करना, मतलब एक प्रकार का तंग होना, तंग करना। तंग मतलब बिल्कुल मतलब चिपका हुआ होना, एक टाइप। नैरो, नैरो आने होता तंग। एक्सटेंड मतलब फैला हुआ होना। अब सिनोनिम आप इसकी जगह एक्सपेंड की जगह इनका यूज करिए, और एक्सपेंड के अपोजिट में श्रिंक, रेड्यूस, डिस्क्रीज या नैरो का यूज करिए। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो ऑब्जर्व करना, मतलब किसी चीज को देखना, ध्यान से उसका क्या करना, निरीक्षण करना। मतलब ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, केवल देखना ही नहीं होता बल्कि ध्यान से देखकर समझना। किसी चीज को ध्यान से देखना और फिर उसके बाद उसके बारे में सब कुछ जानकारी इकट्ठा करना, समझना, ऑब्जर्व करना। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं और लर्नर्स, जो भी लर्नर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन उनके लिए क्या होती है, बहुत जरूरी है। वो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन पे पहुंचते हैं। हाँ, यदि हम ऑब्जर्व की जगह किस चीज का यूज कर सकते हैं, वॉच का यूज करिए, नोटिस का यूज करिए, एग्जामिन का यूज करिए, इंस्पेक्ट का यूज करिए। वॉच का मतलब देखना होता है, नोटिस ध्यान देना, एग्जामिन करना किसी चीज का करना, जांच करना, इंस्पेक्ट करना मतलब निरीक्षण करना किसी चीज का। आप मान लीजिए आप ऑब्जर्व नहीं करना चाह रहे, किसी चीज को ध्यान से निरीक्षण नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर रहे हो, आप इग्नोर ही तो कर रहे हो। मतलब इग्नोर कर रहे हो मतलब कि आप अनदेखा कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो या मिस कर रहे हो। मिस कर रहे हो मतलब चूक कर रहे हो कहीं ना कहीं आप। अब नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल। कैपेबल का मतलब सक्षम, योग्यता रखने वाला। कैपेबल की जगह आप एबल का यूज करिए, कॉम्पिटेंट का यूज करिए, स्किल्ड का यूज करिए, इफिशिएंट का यूज भी कर सकते हैं। एबल का मतलब होता है योग्य, कैपेबल का मतलब योग्य होता है, योग्यता रखने वाला। कॉम्पिटेंट का मतलब आप समझते हैं, कॉम्पिटेंट मतलब जो व्यक्ति सक्षम हो किसी चीज करने, वो कॉम्पिटेंट है। स्किल्ड का मतलब होता है एक जिसके पास कुशलता है, स्किल है, स्किल्ड है वो व्यक्ति, कुशल है वो। इफिशिएंट का मतलब होता है प्रभावी होना। अब मान लीजिए आप कैपेबल नहीं हो, सक्षम नहीं हो, योग्यता रखने वाले नहीं, तो आप क्या हो, इनकैपेबल। इनकैपेबल मतलब होता है अयोग्य हो, वीक हो, कमजोर हो, अनस्किल्ड हो, मतलब आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप अकुशल हो, अनफिट हो। अनफिट हो मतलब एक प्रकार से फिट नहीं हो, अनुपयुक्त हो आप। अब नेक्स्ट जो वर्ड है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना, एम्पावर करना या रीइंफोर्स करना या बूस्ट कर देना या सॉलिडिफाई करना। और यदि आप स्ट्रेंथन नहीं, आप मजबूत नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को वीकन कर रहे हो। आप यदि एंटोनिम्स की बात करें, रेड्यूस कर रहे हो, उसको कमा रहे हो, या ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो, या कोलैप्स कर रहे हो। कोलैप्स करना मतलब धराशायी होना, किसी चीज का क्या हो जाना, धराशायी हो जाना या गिर जाना। ब्रेक आपने जानते ही, टूटना। रेड्यूस मतलब आप सीख चुके हैं, घटाना किसी चीज को। वीकन मतलब होता है कमजोर करना। हाँ, स्ट्रेंथन की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, एम्पावर। एम्पावर मतलब आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हो, रीइंफोर्स कर रहे हो। रीइंफोर्स कर रहे हो मतलब मजबूती दे रहे हो किसी, बूस्ट कर रहे हो मतलब उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। सॉलिडिफाई कर रहे हो, सॉलिडिफाई मतलब होता है किसी चीज को क्या ठोस बना रहे हो। लेकिन आप जब किसी चीज को ठोस ना बनाओ, मजबूत ना करो, तो आप इनका यूज करिए, आप वीकन का यूज करिए, रेड्यूस का यूज करिए, ब्रेक का यूज करिए। ब्रेक का यूज करने के बाद आप कोलैप्स का भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जर्नी। जर्नी मतलब होता है सफर या यात्रा। जर्नी की जगह आप ट्रेवल का यूज करिए, एक्सपोडिशन का यूज करिए, ट्रिप का यूज करिए, वॉयज जो कि हम कहाँ यूज करते हैं, समुद्री यात्रा के समय समुद्री यात्रा के हम वॉयज का यूज करते हैं। एक्सपोडिशन का मतलब फ्रेंड्स होता है एक प्रकार का अभियान। जब हम कोई अभियान पे निकलते हैं उसके लिए हम एक्सपोडिशन का यूज करते हैं। ट्रिप का मतलब होता है सफर होता है या यात्रा। ट्रेवल का मतलब भी यात्रा ही होता है। यदि मान लीजिए आप सफर या यात्रा नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं, आप सफर नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ठहरे हो, तो नेगेटिव क्या बनेगा, स्टे बनेगा। हाल्ट मतलब होता है रुकना, और रेस्ट का मतलब होता है रुकना या विश्राम करना। स्टॉप मतलब जहां वहीं पे समाप्त कर देना किसी चीज को। अब नेक्स्ट वर्ड है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है होपफुल। पॉजिटिव मतलब जो सकारात्मक होना, अच्छा सोच रखने वाला होता है। होपफुल होता है वो, आशावादी होता है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक होता है ना, एक प्रकार आशावादी व्यक्ति होता है, सकारात्मक सोच रखता है। कॉन्फिडेंट होता है, आत्मविश्वास होता है जिसके पास। अपलिफ्टिंग होता है मतलब उत्साह बढ़ाने वाला होता है। अब मान लीजिए आप पॉजिटिव नहीं हो, आप अच्छी सोच नहीं रखते हो, नकारात्मक सोच रखते हो, खराब सोच रखते हो, तो आप कैसे हो गए, आप नेगेटिव हो गए। तो पॉजिटिव का जो एंटोनिम्स बनेगा, विलोम बनेगा, या हम बोल सकते हैं अपोजिट बनेगा, वो बनेगा नेगेटिव। होपलेस होना, होपलेस मतलब होना आप निराश हो,
डाउटफुल, आप क्या संदेहपूर्ण हो, सैड हो, आप कैसे हो, आप बहुत ज्यादा दुखी हो, आप बहुत ज्यादा नहीं मतलब दुखी हो, सैड मतलब। अब जो आज हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो है ट्रांसफॉर्म करना। मतलब किसी चीज में क्या है को बदल देना या परिवर्तन कर देना। मतलब ट्रांसफॉर्म का मतलब है किसी चीज को हम पूरी तरह से क्या है, किसी चीज को हम पूरी तरह से क्या है नया रूप दे दें, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। यदि आप ट्रांसफॉर्म का यूज ना करें, उसकी जगह क्या कर लीजिए, चेंज का यूज कर लीजिए, कन्वर्ट कर देना, एल्टर कर देना, मतलब बदल देना, मॉडिफाई। इसके लिए हमने एक वर्ड मॉडिफाई का यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर देना। चेंज मतलब आप समझ गए होंगे, बदलना, कन्वर्ट कर देना, किसी चीज को रूपांतरित कर देना या बदल देना। एल्टर कर देना मतलब एल्टर करना, किसी चीज में क्या है थोड़ा संशोधन कर देना और उसे बेहतर कर देना। मान लीजिए आप किसी चीज को नहीं बदलना चाहते, परिवर्तित नहीं कर रहे हो, ज्यों को त्यों बना के रख रहे हो, तो आप क्या करेंगे, रिमेन सेम, या टीचर कर रहे हो, कीप अनचेंज, उसको ज्यों का त्यों रख रहे हो, मेंटेन करके जहाँ के तहाँ रख रहे हो, जैसा कहते हैं ऐसा रख रहे हो, है ना, कोई बदलाव नहीं ला रहे हो। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्म के लिए आप किसका यूज करें, चेंज का यूज कर लीजिए, या फिर आप कन्वर्ट का यूज कर लीजिए, या फिर आप एल्टर का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस अब फ्रेंड्स क्या है, ट्रांसफॉर्म के लिए आपने जो सिनोनिम्स का यूज किया है, उसकी जब आप किसी चीज को ना बदलना चाहो तो आप इनका यूज करिए, रिमेन सेम, टीचर का यूज करिए, कीप अनचेंज का यूज करिए, या मेंटेन का यूज करिए। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का हमारा ये वीडियो, जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स क्या है, अभी हम पार्ट 2 लाए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा आज का जो वीडियो था फ्रेंड्स, इसमें हमने 26 से 50 तक के वर्ड्स को उनके क्या है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की मदद से क्या है डिटेल में समझा हमने। और अगर आप रेगुलरली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखते हैं तो क्या है आपकी वोकेबलरी क्या है थोड़ा नेचुरली क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ये बात बिल्कुल कंफर्म है। और आपकी जो इंग्लिश है और भी क्या है पॉलिश्ड लगेगी, और भी बेहतर लगेगी। और आज के जो हमने आप जानते ही हमने बहुत सारे वर्ड से, जैसे हमने कॉन्फिडेंस के बारे में जाना, एम्बिशन के बारे में जाना, पेशेंस के बारे में भी जाना, क्रिएटिव, रचनात्मक, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल देना, परिवर्तन, इसके बारे में जाना। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये सभी क्या है लाइफ में भी क्या है कभी ना कभी काम आते हैं इस तरीके के वर्ड्स। और इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी एक्सीलेंट बनना है आपको, एक्सीलेंट इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको इस तरीके के वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। क्योंकि क्या है, जैसे मैं बात करूं, जैसे आपके पास स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी है तो क्या है कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, किसी से क्या है वार्तालाप कर पाएंगे। और यदि आपके पास इन वर्ड्स के जैसे इस तरीके के वर्ड्स के साथ आपके पास सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स भी है, तो क्या है आपके पास डबल पावर होगी और बेहतर ढंग से आप किसी से बात कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्योंकि आपका क्या फ्रेंड्स छोटा सा सपोर्ट क्या है मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और यदि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट बना के लाऊंगा। और कमेंट में जरूर बताएं आज का कौन सा वर्ड जो है आपको उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको सबसे अच्छे लगे। एंड डोंट मिस पार्ट 3, क्योंकि ये हमारा पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 आएगा। तो नेक्स्ट जब भी हम वीडियो लाएंगे इस वोकेबलरी सीरीज का, तो उसमें हम क्या 51 से 75 तक के वर्ड्स विथ फुल सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। स्टे लर्निंग, stay improving, and I will see you in the next part. Take care friends, bye bye.